स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 मैटर इन सराउंडिंग्स का बिल्कुल बेसिक टॉपिक करेंगे। तो बिल्कुल बेसिक टॉपिक करेंगे। तो सबसे पहले जो वर्ड आता है मैटर, इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो जो ये मैटर है इसको अगर हम डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं एनीथिंग दैट इन आवर सराउंडिंग्स हैविंग मास, वॉल्यूम एंड दैट ऑक्यूपाई स्पेस। यानी ऐसी कोई भी चीज जो हमारे यूनिवर्स में हो और उसके पास क्या क्या हो, उसका कोई पर्टिकुलर मास हो, उसका कोई पर्टिकुलर वॉल्यूम हो और स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, तो हम कह सकते हैं कि वो किसका एग्जाम्पल होगा, वो मैटर का होगा। यानी कंडीशन होगी मास होना चाहिए, उसका वॉल्यूम होना चाहिए और क्या होगा, वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। स्पेस ऑक्यूपाई अगर करता है तो हम उसको मैटर कंसीडर करेंगे। अगर ये तीन कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करता तो हम उसको नॉन मैटर बोलेंगे। जैसे हम एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, क्या हम एयर को मैटर कंसीडर कर सकते हैं? एयर को हम मैटर कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि एयर इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस और उन गैसेस का भी मास होता है और वो भी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। जैसे कि अगर आप एक बैलून में एयर फिल कर दो, ठीक है, तो वो भी क्या करता है, वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, तो एयर क्या एग्जांपल होगा मैटर का। जितनी भी चीजें हैं चाहे वो छोटी क्यों ना हो, जैसे कि ये चौक है, ये भी मैटर होगा, बेंच, चेयर, ये बोर्ड, ये भी क्या है, एक मैटर ही है क्योंकि इन्होंने भी क्या कर रखा है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, मास है, वॉल्यूम है। अब क्या हम इमोशंस को या किसी भी एनर्जी को मैटर कंसिडर करेंगे? तो आंसर होगा नहीं। नॉन मैटर में हमारे पास एग्जांपल आ जाएंगे ऑल द टाइप ऑफ एनर्जीज, क्योंकि एनर्जी का कोई भी मास नहीं होता और वो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते, जिस वजह से हम सारी की सारी एनर्जी, जैसे मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी, कोई भी एनर्जी है उसको हम नॉन मैटर में कंसिडर करेंगे। और जैसे कि इमोशंस है, एंगर, हैप्पीनेस, विजडम, ये सारी की सारी चीजें भी नॉन मैटर में होंगे। इवन नॉलेज, थॉट्स, ये भी क्या होंगे, नॉन मैटर में कंसिडर होंगे। अब नॉन मैटर अगर आपको अच्छे से समझ आ गया तो हम इंडियन फिलोसफर्स के बारे में जानेंगे जिन्होंने क्या बोला, द मैटर इज मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। उन्होंने मैटर को क्या बोला, पदार्थ, और उन्होंने क्या बोला कि जो पदार्थ है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। और वो तत्व क्या हैं, जो एलिमेंट्स हैं वो हैं एयर, वाटर, फायर, लैंड एंड स्काई। मतलब हवा, पानी, धरती, आग और आसमान। ये सारे 5 एलिमेंट से मिलके ही सारे के सारे जो हमारे सराउंडिंग्स में जितने भी मैटर है वो सारे के सारे इन्हीं 5 बेसिक एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। ये इंडियन फिलोसफर्स का मानना था। उसके बाद जो मॉडर्न साइंटिस्ट आए उन्होंने क्या किया, केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे मैटर को सेपरेट करना स्टार्ट कर दिया, यानी उसकी क्लासिफिकेशन और सेग्रीगेशन करना स्टार्ट किया। केमिकल प्रॉपर्टी रिलेटेड होती है एटम्स की कॉम्बिनेशन से, यानी कि जो मैटर है वो किस टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना होता है, ये हम केमिकल प्रॉपर्टी में कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल ले, आयरन गेट है तो आयरन एटम से मिलके बना हुआ है। प्लास्टिक है वो प्लास्टिक के पॉलीमर से मिलके बना हुआ है। अब ये जो कि ये कैल्शियम कार्बोनेट है तो इसका जो हर पार्टिकल होगा वो कैल्शियम कार्बोनेट का ही होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है कि किस टाइप के पार्टिकल से मिलके बने हैं। अब जो ये मैटर होगा, जैसे कि ये चौक है, ये किस चीज़ से मिलके बना होगा, तो हम इसको कंसिडर कैसे करें? देखो, इसको तोड़ के देखो, इसको तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, एक स्टेज आएगी जिसमें आपको मिलेगा छोटे से छोटा पार्टिकल। तो यानी हम कंसिडर कर सकते हैं कि जो मैटर है वो किस चीज़ से मिलकर बने हुए हैं, वो पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं। और उन्हीं पार्टिकल्स के बारे में हमने अभी पढ़ना है कि वो पार्टिकल्स हैं कैसे, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं तो उनसे क्या क्या सिग्निफिकेंस होगा, क्या क्या हम उससे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी, क्या क्या विशेषताएं होंगी। जो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कि द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, कि बहुत ज़्यादा छोटे हैं। आप किसी भी चीज़ को, जैसे सॉल्ट है, शुगर को, उसको पानी में मिक्स करते हो। अब जैसे ही आपने 2-3 चम्मच उसमें पानी में मिक्स की, उसका वाटर लेवल इंक्रीज नहीं होता,
और जैसे ही हमने कोई भी चीज़ डाली तो वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है, और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में जब वो ब्रेक होगा तो जो वाटर के बीच में जितना भी स्पेस होगा वहाँ जाके स्टक हो जाते हैं, जिससे क्या होगा, वाटर का लेवल भी इंक्रीज नहीं होता। तो यहाँ हम कंसिडर कर सकते हैं कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी छोटे हैं। एक और एक्टिविटी से हम इसको समझते हैं। एक 1000 लीटर का आप टैंक ले लो, जिसमें क्या होगा, वाटर है 1000 लीटर, ठीक। इसमें हमने क्या करना है, इसमें सिर्फ 2 ml डेटॉल डालना है, 2 ml डेटॉल डालना है। अब देखो डेटॉल की एक करेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, आप सूंघ कर बता सकते हो कि ये डेटॉल है। अब इसको पानी में मिक्स किया और अच्छे से स्टिर कर दिया। अब थोड़ा सा सैंपल लो, मान लो यहाँ पे एक टूटी भी थी, नल थी, उससे आपने थोड़ा सा सैंपल लिया, एक चुल्लू भर पानी लिया, थोड़ा सा सैंपल लिया पानी का, और उसमें जब आप सूंघ के देखोगे तो आपको डेटॉल की खुशबू आएगी। इतने सारे पानी में आप थोड़ी सी अमाउंट भी डाल लें तो वो भी क्या होगी, अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। यानी जो अगर 2 ml, अगर एक सिंगल पानी के ड्रॉप की बात करें ना, उसमें भी मिलियंस ऑफ पार्टिकल हो जाते हैं। तो 2 ml में तो कितने सारे होंगे। हमने थोड़ा सा सैंपल लिया था, उसमें भी खुशबू आ रही है डेटॉल की, यानी वो पार्टिकल्स है वो छोटे से छोटे लेवल में भी क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इतना छोटा है वो, ठीक है। अब देखते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी है द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर दे हैव स्पेस इन बिटवीन देम, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस, इंटर एटॉमिक स्पेस, हम इसको ऐसे जस्टिफाई कर सकते हैं। अब देखो जो मैटर है उसकी 3 मेजर स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और हम बचपन से क्या पढ़ते हैं ना, सॉलिड के पार्टिकल बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं, तो हम क्या कंसिडर कर सकते हैं कि क्या इनके बीच में स्पेस होगा या नहीं होगा। देखो जब एटम्स को कंबाइन करते हैं इनके बीच में आपको स्पेस दिख रहा है, लेकिन ये क्या होगा, नेग्लिजिबल स्पेस है। नेग्लिजिबल का क्या मतलब है, ना के बराबर, ठीक है। तो सॉलिड के केस में क्या होगा, जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो नेग्लिजिबल है, ना के बराबर, बहुत ही कम। लिक्विड में क्या होगा, जो एटम है थोड़े थोड़े दूर होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ कह सकते हैं, यहाँ पे क्या होगा, आपको सॉलिड से तो ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस देखने को मिलेगा। अगर हम गैस की बात करें तो गैस के पार्टिकल तो बहुत ही ज़्यादा दूर दूर है, इनके बीच में तो सबसे ज़्यादा स्पेस है। तो हम कह सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस गैसेस के बीच में सबसे ज़्यादा है, फिर लिक्विड के, और फिर सॉलिड के। अब हम क्या इस एक्टिविटी के माध्यम से इसको समझ सकते हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं। आपने एक गिलास लिया, उसमें पानी डाल लिया और आपने 2-3 चम्मच शुगर ऐड कर दी, और आपने देखा कि वो बिल्कुल क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। एक तरह से क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन, वो मिक्सअप हो जाती है। और वो मिक्सअप क्यों हुई, अब देखो सबसे पहले जैसे हमने शुगर डाली तो उसके पार्टिकल ब्रेक डाउन होने शुरू हो जाते हैं, और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, तो छोटे छोटे पार्टिकल इनके बीच में स्टक हो जाते हैं, जिस वजह से हम क्या बोलते हैं कि वो मिक्सअप हो गए, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं उनके बीच में स्पेस है, और हमने डिफरेंट स्टेट्स के बीच में कंपैरिजन भी कर लिया। जो थर्ड प्रॉपर्टी है दैट इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब देखो सॉलिड के पार्टिकल इतने नजदीक क्यों थे, क्योंकि उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है जो कि उनको बांध के रखती है, वो इनको दूर नहीं जाने देती। जैसे कि ये सॉलिड है, ये बोर्ड आपका, अब इसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा नज़दीक है, जिस वजह से ये इसको रिजिडिटी या हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं। लेकिन लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेस ज़्यादा है। और वो कैसे कंपैरिजन किया हमने, चीनी को मिक्स कर दिया पानी के अंदर, सॉल्ट को मिक्स कर दिया पानी में, और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में वो मिक्सअप हो जाते हैं। और कोई भी चीज़ मिक्सअप क्यों हो जाती है, क्योंकि उसके बीच में स्पेस है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है लिक्विड के केस में थोड़ी सी कम है, ठीक है, जिस वजह से पार्टिकल्स दूर दूर हैं। गैसेस के बीच में तो जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है सबसे लीस्ट है, नेग्लिजिबल है, इस वजह से पार्टिकल दूर दूर घूमते रहते हैं। हम भी अपने हवा में एक तरह से भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं, कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। अच्छा, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में सबसे ज़्यादा हो जाएगी, लिक्विड में कम हो जाएगी, और गैसेस में क्या हो जाएगी, लीस्ट हो जाएगी। जो लास्ट प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर की वो है कि द पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग,
कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं। अब देखो सॉलिड में हमने क्या देखा, स्पेस तो बिल्कुल था ही नहीं, वो इतने कंजस्टेड है, रिजिड स्ट्रक्चर है। लेकिन क्या इसमें मूवमेंट नहीं होगी, तो आंसर होगा नहीं, इसमें भी मूवमेंट होती है, लेकिन इसमें क्या होती है, वाइब्रेटरी मोशन होती है। जो पार्टिकल्स है वो अपने ही मेन पोजीशन पे मूव करते रहते हैं, ठीक है, लेकिन वो क्या होगी, काफ़ी कम होती है। लिक्विड के केस में जो पार्टिकल्स हैं वो अच्छी तरीके से मूव कर पाते हैं, क्योंकि उनके बीच में स्पेस है, उनकी जो मूवमेंट होगी वो ज़्यादा होगी सॉलिड के पार्टिकल्स के कंपैरिजन में। गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में तो स्पेस सबसे ज़्यादा था, ठीक है, तो वो आसानी से मूव कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है काइनेटिक एनर्जी। हम क्यों काइनेटिक एनर्जी पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये रिलेशन है पार्टिकल्स के मोशन से। कोई भी पार्टिकल मूव कर पा रहा है, उसका सिंपल सा रीजन है कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। यानी काइनेटिक एनर्जी को हम डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि द एनर्जी पोसेस्ड बाय द मूविंग पार्टिकल या मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, कि वो मूव कर रहा था और किस वजह से कर रहा था, कि क्योंकि उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी। काइनेटिक एनर्जी जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं उनके पास लीस्ट है, लिक्विड के पार्टिकल्स के पास सॉलिड से ज़्यादा है, और जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, ठीक है, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं वो सबसे ज़्यादा मोशन में है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आई होप आप सबको मैटर का जो सिंपल कंसेप्ट है और जो प्रॉपर्टीज़ है, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पार्टिकल्स और मैटर की, वो अच्छे से समझ आई होंगी। In the next class we will discuss about the different states of matter, और उन मैटर की जो स्टेट्स की जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज होगी उनको हम डिस्कस करेंगे।